नमस्कार साथियों। आज जीके में हम पार्ट 2 सामान्य परिचय अति महत्वपूर्ण प्रश्न भूगोल में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में कुछ थोड़ी सी मिस्टेक भी आई थी। पीछे की जो 3 प्रश्न थे उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, उन्हीं प्रश्नों को मैंने वापस भी लिया है। कुछ लास्ट का कॉन्सेप्ट भी हमको क्लियर करना है। हम भूगोल की जो टेस्ट पेपर की तरह प्रश्नों की सीरीज कर रहे हैं, इनमें बहुत से अच्छे प्रश्न परीक्षा में सीधे सीधे आएंगे, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं। इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्लास को कभी मिस नहीं करें, सही टाइम पे हर प्रश्न को करें, है ना। तो आज शुरू करते हैं हम पार्ट 2। और फिर मैं आपके लिए स्पेशल से जो नए जिले बने हैं उनके लिए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के भी आऊँगा। चलो शुरू करते हैं। पहले ही प्रश्न, राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणी देशांतरी तथा अक्षांशीय विस्तार का अंतर कितना आ रहा है। विस्तार का अंतर नहीं पूछा है, लेकिन विस्तार कितना, एक ही बात है। राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरी और अक्षांतरीय विस्तार कितना है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया, कभी प्रश्न आ जाए भी कि राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये बोलते हैं पूर्वी अच्छा अक्षांशीय लिखते पहले। राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है अक्षांशीय विस्तार ये रहा, तथा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब देखो, राजस्थान अक्षांश विस्तार कहां से कहां तक है। 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12, 69 डिग्री 30 से 78 17। अगर आपको नक्शे के हिसाब से देखना है, देखो ये हमारा जैसे राजस्थान है, ये राजस्थान है हमारा। 23 डिग्री 3 मिनट यहां से शुरू होगा, ये वाला जिला बांसवाड़ा। 23 डिग्री 3 मिनट, कभी प्रश्न पूछे कि राजस्थान का 23 डिग्री 3 मिनट पर कौन सा जिला है, बांसवाड़ा है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ बोलते हैं। यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं 23 डिग्री, फिर डूंगरपुर लगभग 24 के आसपास, फिर ऊपर जाएंगे 25, 26, 27, 28, 29, और लगभग ऐसे ऐसे जाते जाते नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे 30 डिग्री 12 मिनट पे आएगा हमारा गंगानगर। प्रश्न पूछ ले कभी कि 23 डिग्री 3 मिनट पर कौन सा जिला है, बांसवाड़ा। ऊपर जाएंगे 30 डिग्री 12 मिनट पर कौन सा जिला आ रहा है, गंगानगर। अक्षांशीय विस्तार ऐसे चलता है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट तक हमारा विस्तार है राजस्थान, यहाँ से यहाँ तक 23 से 30 तक। 30 पे कौन सा है, गंगानगर। 23 पे कौन सा है, बांसवाड़ा। देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, देखो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 17, 69 लगभग यहाँ से शुरू हो रहा है, 69 डिग्री 30 मिनट लगभग 70 के आसपास, यानी कि जैसलमेर से, ये इधर वाला जिला जैसलमेर है। और 70 से चालू हो 71 72 73 74 ऐसे करके लास्ट में राजस्थान खत्म होता है, वहां पर डिग्री आ जाती है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। आपको प्रश्न पूछे देशांतरी विस्तार कहां से कहां तक है, 69 30 से 78 17 तक पूर्वी देशांतर तक है। प्रश्न कभी कठिन पूछे कि 70 डिग्री पर कौन सा जिला है हमारा, राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा, जैसलमेर। 70 डिग्री पर कौन सा जिला है, जैसलमेर। और 78 डिग्री पर कौन सा जिला है, तो धौलपुर। पिछली क्लास में बताया है, दक्षिणतम जिला बांसवाड़ा, सबसे उत्तरी जिला गंगानगर। उत्तरी गांव पूछे कोणा गांव, दक्षिणी गांव पूछे बोरकुंडा गांव, कुशलगढ़ तहसील। पूर्व में कौन सा है, धौलपुर में गांव पूछे सिलाना, तहसील पूछे राजाखेड़ा। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर, सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर में होता है। राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर। आपका प्रश्न पूछे 23 डिग्री पर कौन सा जिला, बांसवाड़ा। 30 पे कौन सा, गंगानगर। 70 पे कौन सा, 69 30 70 के आसपास जैसलमेर। और 78 के आसपास कौन सा जिला हमारा, धौलपुर। ये चारों जिले भी याद रखना कितने डिग्री पे आते हैं। अब राजस्थान का पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिणी विस्तार का अंतर निकालना है। पूर्व से पश्चिम पूर्व से पश्चिम मतलब यहां से यहां तक का अंतर कितना है। मैं पूर्व से पश्चिम का अंतर निकाल देता हूं पहले, क्योंकि पहले पूर्व पश्चिम आया। देखो
78 17 में से 69 30 घटाना, ज्यादा में से कम घटाओ। पिछली क्लास में मैं घटा रहा था लेकिन आपको आवाज नहीं आ रही थी, देख लो। 78 17 में से मुझे कितने घटाने हैं? 78 डिग्री 17 मिनट में से मुझे घटाने हैं 69 30। 78 डिग्री 17 मिनट में से मुझे 69 30 घटाना। पूर्व से पश्चिम मतलब यहां से यहां तक मैं घटाता हूं। क्या 17 में से 30 जाते हैं? क्या नहीं जाते? जब भी 17 में से 30 नहीं जाते इसका मिनट में से मिनट घटाते हैं, डिग्री में से डिग्री घटाते हैं। लेकिन मिनट में से मिनट नहीं जाए तो 1 डिग्री उधार लो। इससे हम 1 डिग्री उधार लेंगे। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, हमारे पास 60 मिनट एक्स्ट्रा आ जाएंगे। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60। 60 और 17 जोड़े 77। और यहाँ पर 1 डिग्री इसको उधार दे दी, यहाँ इसके 1 डिग्री कम पड़ गई, इसके हो गई 77 डिग्री। यहाँ 77 मिनट कैसे हुए? इससे 1 डिग्री उधार दी, 60 मिनट आ गए। 60 और 17 77 और 1 डिग्री कम पड़ गई 77। नीचे वो का वही 69 30। अब घटाओ, 77 में से 30 गए तो हमारा इधर मैं इधर लिख रहा हूँ, 77 में से 30 गए तो 47 मिनट। 77 में से 69 गए तो 8 डिग्री। तो पूर्व से पश्चिम का अंतर कितना आया? 8 डिग्री 47। किस ऑप्शन में पहले 8 डिग्री 47 आ रहा है? ए वाले में, बी वाले में। अब मेरे को आगे निकालना है उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण का अंतर कितना आ रहा है? 23 3 में से 30 12 घटाओ फटाफट। 23 3 में से 30 12 घटाओ। 23 डिग्री 3 मिनट। 30 12 में से 23 3 घटेगा, ज्यादा में से कम। 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट घटाओ। 12 में से 3 गया 9 मिनट। 30 में से 23 गया 60 डिग्री। 60 डिग्री 9 मिनट किस में है? आंसर होगा बी वाला। जब भी ऐसा प्रश्न पूछ ले अक्षांशी अंतर कितना है, अक्षांशी पूछे तो इसमें से ये घटाना है, यानी कि 30 12 में से 23 3 घटाना। देशांतरी अंतर पूछे 78 में से 69 घटाना। और नहीं घटाने आए तो याद ही कर लो, ये देशांतरी अंतर कितना है राजस्थान का? 8:47। अक्षांशीय अंतर कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट। याद ही कर लो, नहीं तो इतनी चीजें याद कर रहे हो, 2 बातें और एक्स्ट्रा याद कर लो। चलो लिखो अगला। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित नहीं है? मैं पिछली क्लास में आपको कुछ जिले बता रहा था, देखो। हमारे राजस्थान के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? 5। पंजाब, पंजाब के साथ कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। फिर आता है हरियाणा, हरियाणा के साथ राजस्थान की सीमा कितनी लगती है? 1262। फिर आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ हमारी सीमा कितनी लगती है? 877। फिर आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ सीमा कितनी लगती है? 1600। फिर आता है गुजरात, गुजरात के साथ हमारे राजस्थान की सीमा कितनी लगती है? 1022। ये आपको पता है। राजस्थान के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है, किसकी कितनी लगती है? सबसे ज्यादा कौन लगता है हमको? मध्य प्रदेश। आपको प्रश्न पूछे कि सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश 1600। सबसे कम किसकी है? पंजाब की 89। ये लिख दिया। कुल अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है हमारी? यहां से यहां तक की जोड़ कितनी थी? 4850। और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070। कुल स्थलीय सीमा कितनी है राजस्थान की? 5920। ये हमको सबको पता था। अब हमको ये बताना है किस राज्य के साथ कौन सी सीमा लगती। पंजाब, पंजाब के साथ 2 जिले लगते हैं, हमको याद होना चाहिए। पंजाब के साथ 2 जिले। आपको कभी पूछे राजस्थान के कौन कौन से जिले पंजाब से लगते हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़। हमारे राजस्थान के कौन कौन से जिले पंजाब के साथ लगते हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़। 2 जिले पंजाब के साथ लगते हैं। नहीं पता हो तो लिख देना, पंजाब के साथ 2 जिले लगते हैं। कौन कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़। फिर आपको पूछे हरियाणा के साथ, हरियाणा से कितने जिले लगते हैं? हरियाणा से पहले 7 लगते थे, अब 8 जिले लगते हैं। हरियाणा के साथ कितने जिले लगते हैं? 8। अब हरियाणा के साथ कौन कौन से जिले लगते हैं? कभी परीक्षा में आपको पूछ ले कि निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा से नहीं लगता है, सूत्र याद कर लो कौन कौन से लगते हैं। देखो मैं एक सूत्र लिख रहा हूं, हनुमान जी झुक नहीं सकते, हनुमान जी झुक नहीं सकते।
नीम को डिगा नहीं सकते, नीम को हम डिगा नहीं सकते, नीम को डिगा नहीं सकते। खैर एसी वाले क्या जाने, ये बात एसी वालों को क्या बता। हरियाणा से लगने वाले सभी जिले इसमें आ रहे। हनुमान जी झुक नहीं सकते, हनुमान जी मतलब देखो मैं लिखवा रहा हूं, हनुमान जी मतलब हनुमानगढ़, झुक मतलब झुंझुनू, झुक, हनुमान जी झुक नहीं सकते। नीम को मतलब तीसरा नीम का थाना, को का मतलब कोटपुतली बहरोड, डीगा मतलब डीग, खेर का मतलब खेरतल तिजारा, ऐसे अलवर, सी से चुरू। सूत्र मोदी जी, हनुमान जी झुक नहीं सकते, नीम को हम डिगा नहीं सकते, खेर ऐसी वाले क्या जाने। हरियाणा से कितने जिले लगते हैं हमारे? 8। कौन कौन से 8 देख लो। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ भी लगता है। झुक मतलब झुंझुनू, झुंझुनू लगता है हरियाणा से। नीम मतलब नीम का थाना, नीम का थाना किससे लगता है? नीम का थाना हरियाणा से। को मतलब कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड भी किससे लगता है? हरियाणा से। 4 हो गए। डीग, डीग मतलब 5वां इधर लिख रहा हूं मैं, डीग, डीग जिला, डीग किससे लगता है? हरियाणा से। खेर 6, खेरथल तिजारा नया जिला है, खेरथल तिजारा किससे लगता है? हरियाणा से। ए का मतलब अलवर, अलवर भी किससे लगता है? हरियाणा से। और सी का मतलब चुरू, ये राजस्थान के 8 जिले हरियाणा से लगते हैं। सूत्र याद कर लेना मोदी जी। हरियाणा से कौन कौन से जिले लगते हैं? हनुमान जी झुक नहीं सकते, नीम को डिगा नहीं सकते, खेर ऐसी वाले क्या जाने। हमने दो पढ़ लिए। अब मैं देखो उत्तर प्रदेश से कौन से जिले लगते हैं, मैं आगे जोड़ देता हूं इसमें। उत्तर प्रदेश से 2 जिले लगते हैं। 2 क्यों, अब तो 3 हो गए भाई, पहले 2 लगते थे। उत्तर प्रदेश से 3 जिले, कौन कौन से 3 जिले लगते हैं? बीडीडी, एक तो लगता है भरतपुर, एक लगता है धौलपुर, और एक और नया लगा है जो भरतपुर से अलग हुआ, डीग। उत्तर प्रदेश से 3 जिले लगते हैं हमारे राजस्थान के, कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, डीग। नंबर आया, खतरनाक प्रश्न, मध्य प्रदेश से कितने जिले लगते हैं? मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले लगते हैं। राजस्थान के कितने जिले एमपी के साथ लगते हैं? 10 जिले लगते हैं। 10 कौन कौन से जिले लगते हैं? सूत्र याद कर लो। राजस्थान की सीमा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से लगती, कितने जिले लगते हैं? संख्या पूछे 10, कौन से नहीं लगता? अभी प्रश्न पूछा गया, अपन करेंगे कौन से लगते हैं। सूत्र देखो, चित्तौड़ के सभी बाबा को, चित्तौड़ के सभी बाबा को झाला प्रताप का दोख, झाला प्रताप का दोख, झाला प्रताप की तरफ से दोख। चित्तौड़ के सभी बाबा को झाला प्रताप की तरफ से दोख। ये राजस्थान के 10 ही जिले ऐसे जो मध्य प्रदेश से लगते हैं। एक है चित्तौड़, दूसरा स से सवाई माधोपुर, बी से याद है ना भीलवाड़ा, बा से बारा, बा से बांसवाड़ा, को से कोटा, जला से जलावड़, प्रताप से प्रतापगढ़, दो का मतलब धौलपुर, क का मतलब करौली। ये 10 जिले ऐसे हैं जो किसके साथ लगते हैं? मध्य प्रदेश के साथ। 10 लिख दो, देखो, चित्तौड़, सवाई माधोपुर लिख देना आप, बी से भीलवाड़ा, बारा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा का कोटा, कोटा के बाद में मैं इधर लिख रहा हूँ 7वां झालावाड़, प्रतापगढ़, धौलपुर और करौली। कितने जिले लगते हैं हमारे? 10 जिले लगते हैं भाई। मध्य प्रदेश के साथ हमारे कितने जिले लगते हैं? 10। 10 का सूत्र याद करना, चित्तौड़ के सभी बाबा को झाला प्रताप की तरफ से दो, 10 ही लिख देना। अब मैं पीछे वाला प्रश्न देखता हूं, देखो निम्नलिखित, अच्छा एक और, ये पहले ये इस प्रश्न को करो, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है? बांसवाड़ा। चित्तौड़ के सभी बाबा, बाबा बांसवाड़ा है भाई,
प्रताप, झाला प्रताप, बिल्कुल। प्रतापगढ़ भी है। उदय सॉरी उदयपुर, उदयपुर भी है। झालावाड़, बांसवाड़ा लगता है, प्रतापगढ़ लगता है, उदयपुर नहीं लगता है, और झालावाड़ लगता है। कौन सा नहीं लगता है? उदयपुर। चित्तौड़ के सभी बालबा को वो वाले सूत्र में क्या उदयपुर था क्या? नहीं। तो कौन सा जिला एमपी से नहीं लगता है? उदयपुर नहीं लगता है। सूत्र याद कर लेना। अब है गुजरात के साथ कौन से जिले लगते हैं हमारे? गुजरात से 6 जिले लगते हैं। कौन से जिले लगते हैं? सूत्र लिखो। बासा बासी उड़े, बासा बासी उड़े गुजरात में। बासा बासी कहाँ उड़ गए? गुजरात में। एक बासा और बासा थे। बासा और बासी मतलब बाई और डोगरी, बा और डोगरी, बा और बाई दोनों थे। इलाज करवाने गुजरात लेके गए, पर पता चला कि दो ही वहीं खत्म कोरोना में। किसी ने घर पे फोन किया, क्या बोला? बासा बासी उड़े गुजरात में। बासा बासी दोनों, बा से बांसवाड़ा, बासा से सांचौर, बा से बाड़मेर, सी से सिरोही, उड़े से उदयपुर ने डूंगरपुर। 6 जिले गुजरात से लगते हैं। बांसवाड़ा, सांचौर, बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर। ये 6 जिले गुजरात से लगते हैं। राजस्थान में कितने जिले गुजरात से लगते हैं? हमारे 6। आपको प्रश्न पूछे कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा सबसे ज्यादा कौन से जिले की लगती है? सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा अगर किसी की पूछे, झालावाड़ की लगती है। झालावाड़ मध्य प्रदेश के साथ कितना लगता है? 520 किलोमीटर। सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? तो झालावाड़। मध्य प्रदेश के साथ लगता है झालावाड़ 520। और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा किसकी है? सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा अगर किसी की पूछे तो वो है बाड़मेर। कितनी लगती है? खाली 14 किलोमीटर। और बाड़मेर खाली 14 किलोमीटर लगता है गुजरात से। तो सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बाड़मेर की 14 किलोमीटर, और सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़ की कितनी? 520 किलोमीटर। ये प्रश्न भी पूछे, गलत मत करना। अब अपन करते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं। 2 प्रश्न तो आपने कर लिए थे। निम्न में से किस जिला गुजरात से सीमा नहीं बनाता? गुजरात वाला सूत्र, बासा बासी उड़े, बासा बासी उड़े, सिरोही आ रहा है, बाड़मेर आ रहा है, डूंगरपुर आ रहा है। कौन सा जिला गुजरात से नहीं लगता है? प्रतापगढ़ सूत्र में नहीं था। प्रतापगढ़ गुजरात से नहीं लगता है। तो सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़ बोलना मत, सबसे कम बाड़मेर बोलना मत। और कभी आपको कोई पूछ ले चलते फिरते कि इसमें मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम जिला कौन सा लगता है? तो मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम लगता है हमारा भीलवाड़ा, 16 किलोमीटर। एमपी के साथ सबसे कम लगता है भीलवाड़ा 16। गुजरात के साथ सबसे कम लगता है बाड़मेर। और राजस्थान में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा किसकी? बाड़मेर की 14 ही है। मध्य प्रदेश के साथ तो बाड़मेर लगता ही नहीं। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों हैं? देखो प्रश्न बढ़िया है। अंतर्राष्ट्रीय और यहां करना है अंतर्राज्यीय। ये राजस्थान का नक्शा है, ये सीमा अंतर्राष्ट्रीय है। यहाँ पर एक जिला है गंगानगर, यहाँ पर लास्ट में एक जिला है बाड़मेर। और ये 2 जिले ऐसे हैं जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों है। गंगानगर पाकिस्तान से लगता है, ऊपर लगता है पंजाब से। ये बाड़मेर पाकिस्तान से लगता है, इधर लगता है गुजरात से। गुजरात से लगता है इसका नाम अंतर्राज्यीय, पाकिस्तान से लगता है अंतर्राष्ट्रीय। ये लगता है पंजाब से और पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों है। राजस्थान में ऐसे कितने जिले हैं जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों हैं? 2 जिले। कौन कौन से? गंगानगर, दूसरा कौन सा है? बाड़मेर। बाड़मेर की सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान और गुजरात से। गंगानगर किससे लगता है? पाकिस्तान पंजाब से। हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है? क्या हनुमानगढ़? नहीं। बाड़मेर नहीं। जालौर नहीं। किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा दोनों हैं? ये ऑप्शन सही नहीं आया। अच्छा आ गया ना ऑप्शन में? बाड़मेर ऑप्शन दे रखा भाई, बिल्कुल सही है भाई। उत्तर कौन सा होगा? बाड़मेर। ऑप्शन में आ गया बाड़मेर। पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक की मैंने। बाड़मेर की सीमा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों है। बाड़मेर पाकिस्तान से, बाड़मेर गुजरात। अगर बाड़मेर की जगह बाड़मेर नहीं आता तो गंगानगर आता तो भी राइट हो जाता। कितने जिले ऐसे हैं जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय दोनों हैं? 2 जिले, बाड़मेर, गंगानगर।
प्रश्न पूछे कि राजस्थान के कितने जिलों की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? 6 जिले। कौन से 2 नए जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आए हैं? अनूपगढ़, फलोदी। इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? पाकिस्तान से लगने वाले 6 जिले आपने लिख दिए थे। क्या बाड़मेर लगता है? बिल्कुल लगता है। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। कौन सा नहीं लगता है? हनुमानगढ़। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था पाकिस्तान से लगने वाले 6 जिले, ये नहीं लगता है। राजस्थान राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है? गुजरात से सबसे कम लगने वाला बांसवाड़ा, सिरोही, बाड़मेर, प्रतापगढ़। इसको तो उत्तर ही याद कर लेना था। सबसे कम कौन लगता है? बाड़मेर। कितना लगता है? खाली 14 किलोमीटर। राजस्थान की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा किसकी है? बाड़मेर की। कितनी है? 14। किसके साथ लगता है बाड़मेर? गुजरात के साथ। राजस्थान का वो जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान दोनों से मिलती है, अभी पढ़ा था। वो जिला बताओ जिसकी सीमा गुजरात से भी लगती है और पाकिस्तान से भी लगती है। क्या बाड़मेर, क्या जालौर, जैसलमेर, सिरोही? वो कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है? बाड़मेर। निम्नलिखित में राजस्थान के किन जिलों की सीमा गुजरात से मिलती है? अब ऑप्शन बढ़िया है भाई। 1 2 3 4। क्या चारों गुजरात से मिलते हैं क्या? 1 2 3। क्या पहला दूसरा तीसरा ही मिलता है क्या? 1 2 4। क्या पहला दूसरा चौथा मिलता है क्या? क्या फिर पहला और चौथा मिलता है? मैंने सूत्र भी लिखा दिया है। बासा, बासी, उड़े गुजरात में। कौन कौन से जिले गुजरात से लगते हैं? फटाफट देखो। क्या सिरोही लगता है क्या? बासा, बासी, सिरोही लगता है। उड़े, उदयपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर लगता है। प्रतापगढ़, के प्रतापगढ़ सूत्र में आया? गुजरात वाले सूत्र में प्रतापगढ़ नहीं है। बांसवाड़ा, हाँ बांसवाड़ा है। पहला दूसरा चौथा कौन से हैं? डायरेक्ट 4 ही मत बोल लेना। प्रतापगढ़ गुजरात के साथ सीमा नहीं बनाता है। सूत्र याद करोगे उत्तर राइट हो जाएगा। अब देखो अगला प्रश्न में 8 के बाद में सीधा 15 पे आ रहा हूं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने रख रखे हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, ताकि उसमें आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कौन सा युग्म सही है? राजस्थान की स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है क्या? और राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 है क्या? कौन सा सही है? 23 डिग्री 3 मिनट, ये 20 डिग्री 30 गलत, 23 डिग्री 28 गलत, 23 डिग्री 25 गलत। राजस्थान का अक्षांश और देशांतरी विस्तार हमको पता होना चाहिए, देखते उत्तर आना चाहिए। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री ईस्ट पूर्वी देशांतर, और क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239। आंसर कौन सा राइट होगा? ए। कहाँ देर करनी थी? बिना देर के उत्तर सही। राजस्थान का देशांतरी विस्तार बताना। अब खाली देशांतरी बताना है, अक्षांश नहीं बताना है। इसका मतलब 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 नहीं बोलना है, वो वाला छोड़ दो। 69 30 से बोलना है। क्या 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 17 पूर्वी, 69 30 पूर्वी से 78 17 पश्चिमी, 69 30 पश्चिमी से 78 17 पूर्वी, 69 30 पश्चिमी से 78 17 पश्चिमी। बहुत बढ़िया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कहीं आपसे ऐसी गलती नहीं हो जाए, आपको संख्या तो याद है लेकिन साथ में पूर्वी वो याद नहीं है। रट लेना प्रश्न। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, या फिर ई शब्द आएगा ईस्ट से, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर क्या होगा? ए। अक्षांश में उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश एन से एन, देशांतर में पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर, बाकी गलत हो जाएगा। संख्या सब में सेम है, उत्तर एक ही राइट है। सम्मिलित कीजिए, सुमिलित कीजिए। ओहो बढ़िया प्रश्न है। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा यहाँ है, ये बांसवाड़ा। बांसवाड़ा कितने पे आपको बताया था? 23 डिग्री 3 मिनट, ये बांसवाड़ा। जैसलमेर, जैसलमेर यहाँ है 69 70 के आसपास, ये 69 डिग्री 30 मिनट। धौलपुर, जौलपुर इधर, इधर से इधर जाएंगे तो 78 17, ये धौलपुर 78 17। गंगानगर 23 से ऊपर जाएंगे या 30 पे गंगानगर आएगा। कितना अच्छा प्रश्न है। पहले का ए का कौन सा राइट है? चौथा। ए का चौथा किस में आ रहा है? नहीं, ए का तीसरा आ रहा है। ए का तीसरा इसमें आ रहा है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ये दो ही गलत हो गए। ए का तीसरा, बी का जैसलमेर का, बी का दूसरा, ए का तीसरा, बी का दूसरा, हाँ सही है। सी का चौथा, इसमें सी का पहला आ रहा है, ये भी गलत, सी का चौथा, और डी का पहला, दूसरा ऑप्शन राइट है। ऐसा प्रश्न हमने किया भी था, कर सकते हो। अगला प्रश्न, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के किन किन जिलों से जाती है?
यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट पर 23.5 पर कौन सा जिला है हमारा? बांसवाड़ा ही तो है 23.5 पे, 23-3 पे। और 69-70 के आसपास कौन सा जिला है हमारा? जैसलमेर है, हमको तो याद है। 30 पे पूछता गंगानगर है। 78 पे कौन सा जिला है? धौलपुर है। 23 पे कौन सा है? बांसवाड़ा। 70 पे कौन सा? जैसलमेर। ऊपर 30 पे कौन सा? गंगानगर। इधर 78 पे कौन सा है? धौलपुर। हमारा उत्तर क्या राइट होगा? ए राइट है। बांसवाड़ा 23 पे, 70 पे जैसलमेर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर किस जिले से जाती है? बताओ 70 डिग्री पे कौन सा जिला आ गया? जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर। धौलपुर तो 78 पे, जोधपुर 70 के बाद 71-72 पे, इधर 71 के आसपास। जैसलमेर के बाद आता है नक्शा पढ़ने तक। नागौर तो बीचों बीच में आता है, लगभग 80 के और ऊपर, 80 के आसपास आएगा। नहीं 80 क्यों, 70, 71, 72, 72 के आसपास, 72, 73, 74 के आसपास, बीचों बीच में आएगा 74 के आसपास। मेन कौन सा? 70 पे कौन सा? हमको याद है 70 डिग्री पे कौन सा जिला है? जैसलमेर याद है। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या बताओ। अंतरराज्यीय सीमा पर कितने राज्य है? राजस्थान को कितने राज्यों की सीमा टच करती है? 3, 5, 6, 8। 6 मत कर देना, यूं नहीं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिले नहीं पूछे। राजस्थान को कितने राज्यों की सीमा लगती है बताओ फटाफट। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। कितने राज्यों की? 5। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, सबसे कम पंजाब। मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा कौन सा जिला लगता है? झालावाड़। कितना? 20, 520। कितना किलोमीटर? 520। और मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम कौन सा लगता है? भीलवाड़ा। कितना लगता है? 16। लेकिन प्रश्न अगर ऐसा पूछे कि राजस्थान की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा किसकी है, तो बाड़मेर की। कितनी है? 14। निम्न में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? बता दो फटाफट। एमपी से कौन सा नहीं लगता है? चित्तौड़ के सभी बाबा को, जाला प्रताप का दो उत्तर याद होना चाहिए। झालावाड़, जाला प्रताप बिल्कुल सूत्र में ही लगता है। भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़ के सभी लगता है। बाबा, बांसवाड़ा लगता है। करौली, कोटा, डूंगरपुर, भरतपुर है क्या? चित्तौड़ के सभी बाबा को, जाला प्रताप का दो क, धौलपुर, करौली। चित्तौड़ के सभी बाबा को से कोटा लगता है। दो क, धौलपुर ने करौली, करौली ये भी लगते हैं। डूंगरपुर, हाँ डूंगरपुर लगता है। चित्तौड़ के सभी बाबा को, जाला प्रताप का दो, नहीं डूंगरपुर तो आता ही नहीं भाई। भरतपुर, भरतपुर भी नहीं लगता है। कौन सा नहीं लगता है? डूंगरपुर और भरतपुर नहीं लगते हैं। किससे? झालावाड़ से। तो सूत्र याद करने का कितना फायदा? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा पूरे भारत में? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। राजस्थान भारत में कौन सा नंबर पे आता है भौगोलिक दृष्टि से? पूरे भारत में नंबर 1 राज्य कौन सा क्षेत्रफल में? राजस्थान। इसलिए क्या बोलना है? प्रथम। राजस्थान के बाद दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश, एमपी। जब राजस्थान नहीं बना, सॉरी, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ, उससे पहले मध्य प्रदेश सबसे बड़ा था, लेकिन वर्तमान में राजस्थान है। 1 नवंबर 2000 के आसपास मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, मध्य प्रदेश सेकंड हो गया, राजस्थान फर्स्ट हो गया। निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है भाई? राजस्थान का। कितना है? 3,42,239। रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में है? बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। ये विद्यार्थी जिसने भी राइट कर लिया, इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा आप में एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहे होंगे। इस प्रश्न 24 का सभी विद्यार्थी कमेंट जरूर करें। मैं इंतजार कर रहा हूं कि रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में है। अगर कोई रामदेवरा गया हो या कहीं नक्शा देखा हो तो पता चले। इसका उत्तर भरो जल्दी से, 2 सेकंड में आप कमेंट करो, फिर मैं आपको उत्तर बताता हूं। रामदेवरा किधर है? सबसे पहले रामदेवरा आता किधर? जैसलमेर में। जैसलमेर किधर है? हमारे पश्चिम में। ये जैसलमेर है हमारा, ये जैसलमेर वाला इलाका। जब कभी जैसलमेर जाओ आप, इसका उत्तर जल्दी से कमेंट कर देना आप। जब कभी जैसलमेर जाओ आप देखना जैसलमेर बस स्टैंड ये रहा। जैसलमेर बस स्टैंड से मान लो गाड़ी करो, टैक्सी करो, ऊंट करो, मोटरसाइकिल करो, जो भी करो, पैदल जाओ, आपको रामदेवरा जाना है तो आपको इधर आना पड़ेगा, इस तरफ। इसका मतलब उधर जाओगे तो पाकिस्तान है फिर।
जैसलमेर लास्ट पाकिस्तान से टच हो रहा, उधर तो जाना मत। ऊपर जाओगे फिर दूसरा जिला टच हो रहा हमको इधर। जैसलमेर से जिला मुख्यालय से इधर की तरफ आता, इधर जाते हमेशा दिशा होती है पूर्व। जैसलमेर जिला मुख्यालय से अपन पूर्व की तरफ आते थोड़े से, तो हमको क्या मिलता है, रामदेवरा मंदिर मिलता है। ऐसा नहीं पूछा है रामदेवरा राजस्थान के कौन से भाग में, पश्चिमी राजस्थान में है, ये सबको पता है। लेकिन रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से, जैसलमेर मेन सिटी से किधर पड़ता है, पूर्व में पड़ता है। इसलिए कभी प्रश्न पूछे पूर्व में, मुझे पता है बहुत से विद्यार्थियों ने इस प्रश्न को पश्चिम भरा होगा। कभी प्रश्न रिपीट हो जाए, आ जाए, राइट करना है ना। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपके लिए रख रखे हैं, थोड़ा सा उनको डिटेल में समझाऊंगा। इसलिए आज जो भी प्रश्न पढ़े हैं, पीछे वाली क्लास जो थोड़ी डिस्टर्ब हुई वो भी आगे। राजस्थान के 5 ही राज्यों के साथ में लगने वाली जो जिलों की सीमा है, उसमें जिलों के नाम जरूर याद रखना। गुजरात के साथ कौन सा लगता है, नहीं लगता है, एमपी के साथ कौन सा लगता है, नहीं लगता है, ये सब हमको पता होना चाहिए, है ना। अगर ये सब कर लोगे आप बहुत अच्छा करोगे, है ना। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मैं नेक्स्ट क्लास में पुनः आपको मिलूंगा और बहुत जल्दी अपन लाइव भी आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।